वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम थोड़े से छोटे जो मिस्टेक्स होती हैं हमारे एप्लीकेशन में उसको हम वाइंड अप करेंगे, सब कुछ हम सॉल्व करेंगे। अब देखें, जैसा कि मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन अभी अभी रन की है, यहाँ पर आपने देखा कि एक नल चेक ऑपरेटर का एरर आ गया, रेड स्क्रीन हो गई इन टाइल्स की बजाय। ओके, यहाँ पर शो एरर भी शो हो रहा है कि नल चेक ऑपरेटर यूज नल वैल्यू। अब कहाँ पर नल चेक ऑपरेटर यूज हुआ है? नल वैल्यू पर। देखें यहाँ पर हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको हम कट करके इसके अंदर रख देंगे, ठीक है। जब डेटा आएगा तब ही ये वेरिएबल बनेगा। डेटा अभी आया ही नहीं है तो उससे पहले ही ये वेरिएबल बन गया, तो इसलिए हमें नल चेक ऑपरेटर का एरर बता रहा था। अब हम यहाँ पर कुछ कंडीशंस लगा देंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा, आगे जाके हम कंडीशंस को देखेंगे। इफ ओके, इफ स्नैपशॉट डॉट हैज़ डेटा, और इसको मैं नल चेक ऑपरेटर लगा दूंगा। ओके, अगर हमारे पास डेटा नहीं है, ठीक है, हैज़ डेटा मतलब डेटा है लेकिन इसके पीछे मैंने यहाँ पर नल लगा दिया। ओके, इसके ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब कि डेटा नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पर इसके अंदर आ जाएगा। डेटा नहीं होगी तो क्या होगा? अब देखें, इसके अंदर अगेन कंडीशंस आ जाती हैं। इफ स्नैपशॉट डॉट कनेक्शन स्टेट इज इक्वल टू कनेक्शन स्टेट डॉट वेटिंग, ठीक है। अगर हमारे पास डेटा नहीं है, अगर अभी हमारे पास डेटा नहीं आया, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर लोड हो रहा है, अभी वेटिंग है, वेट कर रहा है डेटा को लोड करने में, तो इस एफ के अंदर आ जाएगा डेटा नहीं है लेकिन क्या कर रहा है? लोड कर रहा है। लोड कर रहा है तो हमारे पास क्या शो, रिटर्न करेंगे हम यहाँ पर, क्या शो होगा? सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। ओके, सेंटर विजिट को यूज़ करेंगे। ओके, इसके अंदर चाइल्ड, इसके अंदर जो है सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। इसका मतलब ये होगा कि सेंटर पर हमारे पास राउंड सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर आ जाएगा। ओके, और उसके अलावा यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे एल्स एफ स्नैपशॉट डॉट हैज़ एरर, क्योंकि एरर भी तो आ सकता है ना हमारे पास। ओके, हर किसी के पास नहीं आएगा लेकिन आ तो सकता है, इसलिए यहाँ पर मैंने लगा दिया। अगर एरर आता है तो हम क्या करेंगे? सेंटर विजिट को यूज़ करेंगे, और यहाँ पर टेक्स्ट विजिट को यूज़ करके मैं स्नैपशॉट के अंदर जो एरर आएगा, स्नैपशॉट डॉट एरर डॉट टू स्ट्रिंग, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वो मैं टेक्स्ट की सूरत में उसको शो करवा दूंगा हमारे स्क्रीन पर। जो भी एरर आएगा वो यहाँ पर सेंटर पर शो हो जाएगा। ओके, उसके बाद अगेन यहाँ पर एल्स कर देंगे, और यहाँ पर रिटर्न हम कर देंगे एक एम्प्टी सेंटर या कंटेनर, कुछ भी आप यहाँ पर रिटर्न करा दें। ओके, उसके बाद जो है, अगर डेटा नहीं होगा तो डेटा अगर लोड हो रहा होगा तो यहाँ पर शो होगा, और अगर डेटा नहीं है और अगर एरर है तो यहाँ पर एरर शो करेगा। ओके, यहाँ तक हमारा हो गया। इफ़ डेटा है, नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा। एल्स में क्या करेंगे? एल्स मतलब हमारे पास डेटा आ चुका है। ओके, डेटा आ चुका है, अब हम क्या करेंगे? इफ़ डेटा तो हमारे पास है लेकिन कौन सा डेटा है? अब देखें, स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट इज़ नॉट एम्प्टी। अगर डेटा हमारे पास लोड हुआ है और वो एम्प्टी नहीं है, मतलब कि कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, ये देखें टाइटल, दिस इज डिस्क्रिप्शन, कुछ ना कुछ उसमें पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम इसमें शो करवा देंगे। यहाँ पर रिटर्न कर देंगे, ये कट करके हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, यहाँ तक हो गया। उसके बाद एल्स में इफ़ एल्स यहाँ पर लगा दिया। अगेन यहाँ पर एल्स लगाएंगे, अगर डेटा हमारे पास स्नैपशॉट डॉट डेटा इज़ नॉट एम्प्टी तो ये शो करेगा। अगर एम्प्टी है तो हमारे पास शो करेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, अगर हमारे पास डेटा एम्प्टी है तो ये शो होगा नो टास्क येट। ओके, कोई भी टास्क नहीं होगा, कोई भी डेटा नहीं होगा तो ये शो होगा। अब इसको मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ, रिटर्न कराऊंगा। रिटर्न उसके अंदर सेंटर विजिट, क्योंकि वो सेंटर पर ही शो होगा इसलिए। उसके अंदर चाइल्ड, अगेन कॉलम। कॉलम क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक आइकन है और दूसरा टेक्स्ट है। ओके, आइकन सबसे पहले लगा दूंगा यहाँ पर मैं, आइकन्स डॉट चेक बॉक्स था, लेकिन कौन सा था? चेक सर्कुलर बॉक्स, चेक सर्किल आउटलाइन। ओके, ये था, और उसकी साइज में 100 रख दूंगा, और उसका कलर कौन सा था? टेक्स्ट कलर था, रेड वाला। ओके, उसके बाद आइकन मैंने लगा दिया। अब मैं टेक्स्ट लगाऊंगा यहाँ पर, टेक्स्ट। ओके, उसके बाद टेक्स्ट कौन सा होगा हमारे पास? जैसा वहाँ पर लिखा हुआ था, नो टास्क येट। ओके, नो टास्क येट। उसके अलावा इसकी मैं स्टाइलिंग भी कर देता हूँ, टेक्स्ट स्टाइल।
फ़ॉन्ट साइज़ इसकी 18 रख देंगे और कलर क्या होगा, वही टेक्स्ट कलर। अब हम इसको सेव कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर एरर आ रहा है। टाइल डेटा हमारे पास कहाँ गया, ये हमारे पास नहीं है, तो इसको मैं बना लेता हूँ यहाँ पर। ओके, एफ के अंदर मैं बनाऊँगा, वेर क्या है, टाइल डेटा है, जो हमने पहले भी बनाया था लेकिन अभी डिलीट हो गया, तो इसलिए मैं अगेन बना लेता हूँ। स्नैपशॉट डॉट डेटा। ओके, अगेन नल चेक ऑपरेटर, इसके लास्ट में नल चेक ऑपरेटर और सेमी कॉलन। अभी एरर नहीं आएगा। अब देखें, अब जब भी मैं एप्लीकेशन को रन करूँगा तो पहले जो एरर आ रहा था नल चेक ऑपरेटर का, और उसके अलावा डेटा लोड होगा, तो यहाँ पर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर भी होगा। अब आप यहाँ पर देखें, सर पहले डेटा लोड होगा तो यहाँ पर आएगा सर्कुलर बार। ये देखें, यहाँ पर सर्कुलर बार आया था, तो डेटा जो है जल्दी लोड हो गया, तो इसलिए पूरा शो नहीं हुआ, लेकिन ये डेटा शो हो गया। ओके, उसके अलावा सारे टास्क को मैं डिलीट कर दूंगा, तो नो टास्क येट वाला जो था वो आ जाएगा। ठीक है, सारे डेटा को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये देखें, नो टास्क येट यहाँ पर आया है, लेकिन अब मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर दूंगा, तो यहाँ पर ये सेंटर पर आ जाएगा। ये देखें, ये सेंटर पर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये देखें सर्च में कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं। सर्च मैंने किया, यहाँ पर कहीं मैं क्लिक करूँ तो ये जो अभी होवर हो रहा है तो ये हट जाए। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, फिर इसका फोकस नोड उठाऊँगा। ये हमारा सर्च बार है, तो सर्च बार का हमने फोकस नोड भी बनाया था। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, तो अब मैं यहाँ पर इसके फोल्ड के अंदर यहाँ पर इसको गेस्टर डिटेक्टर लगा दूँगा, इसके फोल्ड और गेस्टर डिटेक्टर। तो उसके अंदर हमें ऑन टैप प्रॉपर्टी मिल जाती है, ऑन टैप, और उसके अंदर मैं कर दूंगा यहाँ पर फंक्शन बना लूँगा। उसके अंदर मैं सर्च वाला जो फोकस नोड होगा डॉट अनफोकस कर दूंगा। अब इससे होगा क्या, देख लेते हैं हम। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्लिक किया, अगेन ये हट चुका है। ठीक है, अब देखिए अभी हो रहा है होवर, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये हट चुका है। कहीं पर भी मैं क्लिक करूँगा तो ये जो अभी ब्लिंक हो रहा था और सारा फोकस इसी पर था, तो ये फोकस हट जाएगा यहाँ पर, कहीं पर भी मैं क्लिक करूँगा। ओके, उसके अलावा देखें, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, उसके अलावा अब मैं प्लस वाले बटन को क्लिक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आ गया। इसकी डिज़ाइनिंग थोड़ी ख़राब हो गई है क्योंकि फ्लटर का अपडेट आया था, तो इस वजह से। अब इसको सही कर दीजिएगा, इसका कलर वगैरह आप खुद ही लगा दीजिए। ओके, अब मैं बैक जाता हूँ, तो अभी तक यहाँ पर फोकस है, कीबोर्ड भी खुद ब खुद ओपन हो गया। अगेन आपको दिखा देता हूँ, अभी मैं चला गया अंदर, और अब मैं पीछे जाता हूँ तो अगेन यहाँ पर फोकस है, वहीं पर ही है। अब देखें, उसके लिए मैं क्या करूँगा, जब इसको क्लिक करते हैं तो अब ये देखें इसके क्लिक में आ जाते हैं। ये फ्लोटिंग एक्शन बटन है, इसके हम ऑन टैप प्रॉपर्टी में आ जाएंगे। जब हम क्लिक करेंगे तो क्या हो, जो सर्च का फोकस नोड हो वो डॉट अनफोकस हो जाए। ओके, जब हम इसके अंदर जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो ये अनफोकस हो जाएगा। ओके, अब देखें यहाँ पर फोकस है, ब्लिंक हो रहा है, प्लस के बटन को क्लिक किया, अनफोकस हो जाएगा और नेक्स्ट स्क्रीन पर हम आ जाएंगे। अगेन मैं बैक चलाऊंगा तो देखें अभी तक फोकस नहीं है। ये हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसकी स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हैं। जो मैंने डिज़ाइन बनाया है, लाजमी नहीं कि आप वही डिज़ाइन बनाएं, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर सर्च बार में ब्लैक जो है इसके कीवर्ड्स हैं शो हो रहे हैं, लेकिन आप इनके कलर को अगेन येलो भी कर सकते हैं, या टेक्स्ट कलर जो भी आप देना चाहें ब्लैक के अलावा वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी एप्लीकेशन को अगेन यहाँ पर कुछ ना कुछ डालकर देख लेते हैं कि सब कुछ वर्किंग में है। अगर नहीं है तो हम उसको कर लेंगे, उसको सही कर लेंगे हम। ओके, डिस्क्रिप्शन, ओके, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, ऐड को मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर बैक आया, लेकिन टास्क शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब देखें ऐड टास्क वाली स्क्रीन पर आ चुका हूँ, और इसके फोल्डर को मैं रैप कर दूंगा विजेट के साथ, जिसका मैं नाम रख दूंगा विल पॉप स्कोप। ओके, इसके अंदर अगेन फंक्शन मिल जाता है ऑन विल पॉप, इसको मैं फंक्शन को बना लूँगा और यहाँ पर नेविगेटर कर दूंगा, नेविगेटर डॉट पॉप। ओके, इसके साथ मैं इसको एक स्ट्रिंग भी पास कर दूंगा डेटा के नाम से, और रिटर्न में मैं फॉल्स कर दूंगा। अभी भी एरर आ रहा है तो यहाँ पर हम एसिंग कर देंगे क्योंकि फ्यूचर फंक्शन है। अब विल पॉप स्कोप मैंने कर दिया, ये डिप्रिकेटेड है, इसके बदले विल पॉप दूसरा कोई फंक्शन आया होगा। अभी रिसेंटली फ्लटर का अपडेट आया तो इसलिए डिप्रिकेटेड हो गया।
कोई आप इसके बदले आप यूज़ कर सकते हैं। होवर करेंगे तो आपको सजेशन मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जब मैं इसको यूज़ करूँगा ऑन व्हील पॉप को, तो जब मैं इस बटन में जाऊँगा और बैक बटन को जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये वाला ऑन व्हील पॉप स्कोप जो है फंक्शन कॉल होगा और यहाँ पर पॉप कर जाएंगे। कैसे पॉप कर जाएंगे, इस स्ट्रिंग को साथ ले जाएंगे पीछे, सही है। पीछे क्या होगा, हमारी ये वाली स्क्रीन होगी और हमारे पास डेटा भी आ जाएगा। ये हमारी ये नेविगेटर डॉट पुश हमें क्या रिटर्न करेगा, डेटा, स्ट्रिंग डेटा। ओके, डेटा इज इक्वल्स टू और एवेट लगा देंगे क्योंकि वेट करेगा और कभी भी आ सकता है ये पीछे, कभी भी हम क्लिक कर सकते हैं तो इसलिए कभी भी आ सकता है। इस डेटा के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेटा स्ट्रिंग आ जाएगी ये वाली। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर स्टेटमेंट लगाएंगे इफ़ डेटा इज इक्वल टू स्ट्रिंग में डेटा, और उसके बाद क्या हो, सेट स्टेट हो जाए। स्क्रीन हमारी रिफ्रेश हो जाएगी और हम जो भी टास्क को ऐड करेंगे वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब हम इसको डाल लेते हैं, टास्क को टाइटल और डीएससी डिस्क्रिप्शन में लिख दिया। ऐड को क्लिक जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पर देखें टाइटल हमारा जो भी टाइल था वो हमारा शो हो चुका है। अब यहाँ पर ऐसे करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही टास्क को ऐड करेंगे बैक स्क्रीन हो जाएगा और यहाँ पर टास्क शो हो जाएगा। तो यहीं तक हमारे स्टूडियो एप्लीकेशन की एंडिंग होती है। हमने ए टू जेड सब कुछ यहाँ पर टू डू एप्लीकेशन बना ली और इसके अलावा चैनल पर और भी प्रोजेक्ट्स अपलोड होंगे। इस चैनल को फॉलो करिए।